एवरीवन, दिस इज मी अली। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारी क्लास नंबर 12 और हम इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं लूप्स। सो लूप्स थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगे और इसके ऊपर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और तो वीडियो भी लंबी हो सकती है। सो जल्दी से अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या ऐसी किसी चीज़ के ऊपर आओ और जिसके ऊपर आप नोट डाउन कर सको। सो मैं यहाँ से एक जल्दी से फोल्डर बना लेता हूँ और ये मैंने कुछ नोट्स बनाए आपके लिए। सो इस फोल्डर को जल्दी से मैं एक VS कोड में खोल लेता हूँ और आपके नोट्स मैंने ये बनाए, ठीक है। सो नोट्स बना दिए और नोट्स के अंदर मैंने आई थिंक इसके अंदर कुछ 30 या 31 पेजेस होंगे इस नोट्स में और बहुत डिटेल नोट्स हैं। अगर ये पढ़ लो सो आपकी लूप्स का जो मसले मसाइल हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। सो लूप्स क्या चीज़ है यार? सो लूप्स के ऊपर आते हैं। लूप्स क्या चीज़ है? लूप्स कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ अ कोड अ नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। सो लूप्स होता क्या है? मैं एक छोटा सा एक प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है, लूप्स के बारे में, ठीक है। यहाँ से एक मैं करता हूँ index.html, ठीक है। और इसको मैं इसके अंदर सबसे पहले एक लगाते हैं HTML की बॉडी, ठीक हो गया। और उसके अंदर मैं अब एक कोड लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो लूप्स आपको वहाँ थोड़ा सा अच्छा समझ आ जाएगा। नाउ सबसे पहले एक हम यहाँ लगा लेते हैं H2 की हेडिंग जिसके अंदर लूप्स लिखेंगे, ठीक है। और इसमें लिखते हैं फॉर लूप्स, ठीक है। सो फॉर लूप्स मैं आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। सारे लूप्स पढ़ाऊंगा लेकिन अभी सबसे पहले एक फॉर लूप पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ से एक पैराग्राफ की भी हेडिंग लगा लेते हैं हाथ के हाथ और इधर आईडी लिख लेते हैं। सो आईडी के अंदर आपका डेमो वैसे ही आ जाएगा जैसे लास्ट क्लासेस के अंदर आ गया था। और उसके बाद हम करेंगे एक लेट, ठीक है। सो लेट पहले स्क्रिप्ट लगा लेते हैं एक, ठीक है। और स्क्रिप्ट के अंदर हम एक सबसे पहले कर लेते हैं लेट, ठीक हो गया। और एक मिनट, लेट से पहले हमें करना पड़ेगा कॉन्स्ट, ठीक है। और कॉन्स्ट करके मैं कर लेता हूँ कार्स, ठीक है। सो कॉन्स्ट मैंने एक ले लिया कार्स के और इक्वल्स करके इधर हम लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। सो अगर एरे आप लगाते हो जब भी सो आपको लगाना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट एंड इसके अंदर डबल कोटेशन और कोमा कोमा करके आप आगे आगे जा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से मैं एक लगा लेता हूँ, बल्कि इसको हम करते हैं कार्स को छोड़ो, कलर्स करते हैं इस बार, ठीक है। कलर आ गया और इसके अंदर कर देते हैं रेड कलर, ठीक है। और डबल कोटेशन इसका कर देते हैं ब्लू कलर, ठीक है। कॉमा डबल कोटेशन इसमें कर देते हैं ग्रीन कलर, कॉमा डबल कोटेशन इसमें कर देते हैं ब्लैक कलर। और उसके बाद आपका कॉमा डबल कोटेशन के बाद हम एक कर देते हैं इसमें ग्रे कलर, ठीक है। सो ग्रे कलर हमने एक 6 कलर आई थिंक 5 कलर ले लिए, ठीक है। और 5 कलर के बाद हम इसके अंदर सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर देंगे, ठीक है। सो नाउ अब लूप्स का जो इम्पोर्टेंट एक पीस होता है हमने वो एक कर लिया, ठीक है। ऐसे ही लूप्स हमारे काम करेंगे एरे से ही, ठीक है। सो मैं एक लेट करता हूँ और लेट का नाम देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। और टेक्स्ट को इक्वल करके इसको खाली रखेंगे क्योंकि लूप चलेगा तो ये लूप इसी में चलेगा एंड इक्वल लगा के यहाँ से हम लगाएंगे फॉर लूप, ठीक है। सो जब भी लूप लगाओगे सो यहाँ से ये वाला लूप देखो, मैं जूम करता हूँ, जूम हो गया, कहाँ गया, ठीक है। ये जो देखो यहाँ पर लूप्स आ रहे हैं, लूप फॉर आ रहा है, फॉर ईच आ रहा है, फॉर इन, फॉर ऑफ आ रहा है, ठीक है। सो जब भी लूप लगाओ सो ये वाला लगाओगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर जब भी यहाँ से लूप लिखो और लूप के साथ हमेशा ये देखो ब्रैकेट आ रहा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट जो बना हुआ है, ठीक है। सो इस स्क्वायर ब्रैकेट को पकड़ो और ये देखो आपका पूरा का पूरा लूप एक प्री डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक है। सो एक लेट किया मैंने और लेट के अंदर इसको इंडेक्स को आई कर देते हैं, जो सबसे देखो सब जगह पर आई हो गया आपका, एक जगह चेंज करोगे सब जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो एक आई आपका जो फर्स्ट वाला होता है वो हमेशा 0 होता है एंड सेकंड वाला एरे होगा, एरे है ये वाला, ठीक है। सो एरे की जगह, एरे तो हमारा नहीं है सो हमने इधर लिया हुआ था कलर्स लिया था, सॉरी कलर, ठीक है। और कलर डॉट लेंथ हो जाएगी क्योंकि एरे का नाम एंड उसकी लेंथ आ जाएगी आगे। नाउ आई करके प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। और प्लस प्लस इंक्रीमेंट माइनस माइनस डिक्रीमेंट। प्लस प्लस इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि देखो रेड आया
एक और प्लस हुआ फिर ब्लू आ जाएगा, फिर प्लस हुआ तो फिर ग्रीन आ जाएगा, प्लस प्लस जा रहा है ना। सो इसके अंदर जो लूप्स वगैरह के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का मतलब होता है वो प्लस प्लस से होता है, ठीक है। इक्वल इक्वल, प्लस प्लस, माइनस माइनस एंड मल्टीप्लाई तो सिंगल होता है, ठीक है। सो देखो रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन प्लस ब्लैक प्लस ग्रे, ठीक है। सो ये ऐसे काम करेगा आपका। और उसके आगे क्या होगा कि देखो यहाँ कॉन्स्ट है, ठीक है। सो कॉन्स्ट नहीं, कॉन्स्ट की जगह हम लोगों ने लिया हुआ था इसके नीचे, बल्कि लेट से हमने लिया हुआ था एक टेक्स्ट, ठीक है। सो टेक्स्ट हमने खाली रखा था, सो इसके अंदर आपका आ जाएगा टेक्स्ट, और इसको प्लस करके इक्वल्स करके हम किससे करेंगे, कलर से करेंगे, ठीक है। सो यहाँ आपका कलर आ जाएगा, बाकी आप यहाँ से हटा दो। अगर वैसे भी एक दूसरा तरीका ऐसे भी हो सकता है, देखो ये देखो आपने कॉन्स्ट लिखा हुआ, ठीक है, कॉन्स्ट को रहने देते हैं, ठीक है। और बल्कि नहीं, इसको सबको हटाओ, आसान तरीका बता रहा हूँ, इसको इन सबको हटाओ पकड़ के, और जो लेट की हुई है ना चीज़ उसको सिर्फ यहाँ लिखो एंड एक सिर्फ प्लस लगाओ और इक्वल्स का निशान वैसे ही आ जाएगा एंड यहाँ पर आपका एरे का नाम आ जाएगा, ठीक है। सो एरे का नाम है आपका कलर और आपका आई वैसे ही डिफाइंड है, आपका आई आ जाएगा वहाँ पर। सो नाउ मैं आई के बाद एक लगाता हूँ प्लस, क्योंकि हमें गैप भी देना है, ठीक है। वैसे चलाओगे तो एक लाइन के अंदर आ जाएगा, प्लस करके मैं एक गैप देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ से डबल कोटेशन एंड यहाँ पर लगा देंगे एक बी आर, ठीक है। सो यहाँ से हमने बी आर लगा लिया जिससे हमारा गैप बन जाएगा। नाउ मैं एक काम, ठीक है, एक काम करता हूँ कि अब हम ना इस फॉर लूप से ना बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। सो अब है हमारी बारी प्रिंट करवाने की। अब हमारा जो काम था, हमने क्या किया, लूप हमने भाई यार देखो, लूप चलाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए था एरे, ठीक है। सो हमने कॉन्स्ट करके कलर का नाम देकर एक एरे बनाया, ठीक हो गया। जिस एरे के अंदर हमने 5 वैल्यूज ले ली, ठीक है, रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक एंड ग्रे। और उसके बाद हमने लेट किया टेक्स्ट जिसके अंदर वो जाएगा, ठीक है। सो हमने फिर एक लेट किया टेक्स्ट और टेक्स्ट को हमने रखा खाली बिल्कुल। और उसके बाद हमने क्या, हम जैसे देखो CSS के अंदर जैसे हम कंटेंट एक खाली रखते थे ना, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, और वो उसके अंदर हम जो हम CSS बनाते थे उसमें खाली रखते थे जिसके अंदर एनिमेशन आपकी काम करती थी, ठीक है। सो उसके बाद हमने लिया एक फॉर का लूप, ठीक है, उसमें लेट किया आई हमारा इंडेक्स है, ठीक है, जो सब जगह आएगा आपका। उसके बाद हमने लिखा कि आई इज ग्रेटर देन कलर डॉट लेंथ और इंक्रीमेंट कर दिया आगे आई प्लस प्लस। सो उसके बाद हमने टेक्स्ट प्लस इक्वल्स टू एरे कर दिया, एरे का नाम था हमारा कलर, और आई बस आई तक ही रखोगे। सो ये आपका हॉरिजेंटल के अंदर आएगा, अगर बी प्लस बी आर कर दोगे सो ये ब्रेक होके आपका वर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। सो अब बारी है, अब ये हमारा फॉर का लूप भी चल गया, हमारा एरे भी आ गया उसके अंदर। अब हमारी बारी है कि प्रिंट कैसे करा जाए उसको। सो प्रिंट करने के लिए आपको वही काम करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, पैरेंथेसिस डबल कोटेशन डेमो आ गया आपका उसके अंदर, और डॉट इनर HTML वैसे ही सब कुछ आपका आएगा, कोई चेंजिंग नहीं है इसके अंदर। इक्वल्स टू जो आपने खाली चीज़ रखी थी, क्या रखी थी, टेक्स्ट, ठीक है। सो टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से आपका सेमीकोलन लग के बंद हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ यहाँ से लाइव के ऊपर। सो लाइव आपका दिखा देगा ये कहाँ पर आया है। सो ये एक्सटेंशन अगर आप लोगों ने नहीं किया अभी तक तो ये डाल लें। सो देखो मैं अगर ये देखो अभी वर्टिकल आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने लूप चला दिया पूरा का पूरा, ठीक है, ओके। सो उसके बाद अगर आप यहाँ पर कहाँ गया, बी आर है ना, सो ये बी आर हटा दो, सो ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हॉरिजॉन्टल आ गया आपका, ठीक है। वो सिर्फ हम लोगों ने एक थोड़ा सा अच्छा खूबसूरत लग जाए, सो इस वजह से ये देखो दिख रहा है। नाउ अभी आप लोगों को लूप समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने सिर्फ एक वैल्यू लगाई और सारा का सारा लूप चल गया एक एक करके, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पर एक लगाऊं 4, सो अब क्या होगा, 4 तक आ गए, ठीक है। और अगर मैं इधर लगाऊं 3, सेव किया, ग्रीन तक आ गया। अगर मैं लगाऊं इधर 2, सेव किया और इधर गए, सो क्या ब्लू तक आ गया, ठीक है। और अगर मैं लगा दूं इधर 0, सो देयर इज नथिंग, ठीक है।
सो सारा गायब हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी चला सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को पूरा का पूरा एरे चलाना है सो आप लोगों को यहाँ पर एरे का नाम और डॉट करके लेंथ कर देना, पूरा का पूरा लेंथ आ जाएगी, ठीक है। और एरे डॉट लेंथ, देखो एरे होता है, डॉट लेंथ की जगह आप लोग कुछ और भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, इंडेक्स हो रहा है और लास्ट इंडेक्स ऑफ भी लगा सकते हो आप। यहाँ सेव किया और इसको देखो उल्टा बल्कि चल रहा है, ठीक है। बल्कि इधर लेंथ लगाते हैं और पूरा का पूरा एरे आपका काम कर जाएगा, ठीक है। सो आगे मूव करते हैं और अपनी स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं। सो स्लाइड्स आ गए, ठीक है। अरे कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। ये आपको बिल्कुल बात समझ आ गई कि उसके ऊपर काम करता है, जितने ब्लॉक्स ऑफ कोड होंगे जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो चलने का उसके चलेगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट लूप्स आर हैंडली if you want to run the same code over and over again each time with a different value, ठीक है। सो जो आपका जो जावास्क्रिप्ट के, बल्कि जावास्क्रिप्ट क्या कहूँ मैं, सी प्लस सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, सी शार्प एंड PHP, लारावेल लैंग्वेज नहीं है, फ्रेमवर्क है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हो गई आपकी, पाइथन हो गई आपकी, आपका जावा हो गया, इन सब के अंदर ऐसे ही चलते हैं लूप, कोई नई चीज़ नहीं। ये तो बस एक जावास्क्रिप्ट, ये गलत हो गया यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट लूप नहीं करते, हर लूप यही काम करता है, ठीक है। ओवर एंड अगेन वो बार बार आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट वैल्यू के साथ, ठीक है। अब एक एग्जांपल है, ये वाली मैंने एग्जांपल आपको करवा दी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्या है डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स, ठीक है। ये भी गलत बात है, इसके अंदर देखो ये फोर इन फोर ऑफ ये वाला चलो हो सकता है, लेकिन बाकी जो है वो सारी लैंग्वेजेस करती हैं, ठीक है। सो फोर लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड अ नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। जो अभी मैंने करवा दिया फोर वाला आपको सारा सीन, वो आपको समझ आ गया होगा, ये लाइन भी समझ आ गई होगी, ठीक है। ये अगर टाइम मिला तो नोट्स में अपलोड कर दूंगा और इसको गिटहब की फाइल से देख लेना, ठीक है। सो फॉर इन लूप्स थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये मैं आगे करवाऊंगा, ये भी आप लोगों को समझ आएगा। फॉर ऑफ भी करवा दूंगा, वाइल लूप भी करवाऊंगा। अच्छा, वाइल लूप आपका ज़्यादातर ना, फॉर एग्जांपल अगर आप PHP की वेबसाइट बना रहे हो और उसके अंदर आपका पोस्टिंग करनी है आपने, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। मैं इसको अगर छोटा करूं, ठीक है, मैंने वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट के अंदर ना ऐसे करके ना, ये ऐसे नीचे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, ऐसे करके कंटेंट आपको अपलोड करने का सीन है उसके अंदर। सो अब फॉर एग्जांपल आपकी ये हो गई कि हॉस्पिटल की वेबसाइट है, उसके अंदर बार बार ना डेटा अपलोड हो रहा है ऐसे ऐसे करके। सो उसके अंदर वाइल का लूप और फॉर ईच का लूप बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर उसका काम, और बहुत इसके अंदर ना काम आता है ये चीज़। अगर मैं PHP जब स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर ये बहुत काम आएगा, ठीक है। सो यहाँ हो गई लूप्स की बात। अच्छा, यहाँ 4 लूप्स आ गए, ये आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ लेना यार, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा और एग्जांपल करवाता हूँ नाउ, एक थोड़ी सी क्रिटिकल एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं इसको कर लेता हूँ छोटा, ठीक है, और ज़्यादा छोटा हो गया तुम लोगों को भी दिखे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा लूप, और फॉर लूप का इसको कर देते हैं फॉर लूप 1, किधर गया रीनेम कहाँ से, देखो फॉर लूप फॉर 1, ठीक है। फॉर 1 अब मैं बना रहा हूँ फॉर 2 का लूप, ठीक है, फॉर 2 डॉट HTML, ठीक है। सो फॉर 2 HTML हो गया, कहाँ गया यार, फॉर 2 डॉट HTML, ठीक है। साइड वाला बार बंद कर देते हैं और इधर लगा लेते हैं HTML की बॉडी, ठीक है। सो इधर जल्दी से एक हेडिंग लगाते हैं। तो अब वो हम लोगों ने देखो एरे और लेंथ के किया था, अब हम करेंगे नंबरिंग से, ठीक है। सो नंबरिंग से कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे काम करेगा। सो मैं यहाँ से एक हेडिंग लगा लूँ फॉर लूप 2, ठीक है। सो फॉर लूप 2 आ गया आपका, और सो लूप 2 मैंने इधर एक हेडिंग डाल दी और जल्दी से अपना पैराग्राफ भी लगा लेते हैं, ठीक है, ID, और इसमें करते हैं डेमो। जल्दी से एक नीचे स्क्रिप्ट की वो लगा लेते हैं, ठीक है। सो स्क्रिप्ट आ गया आपका नीचे, और इसके अंदर मैं वही वाला काम कर लेता हूँ, एक लेट कर लेता हूँ, ठीक है। और लेट का कर देते हैं टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोटेशन और
बंद हो जाएगा, ठीक है, खाली रहेगा। और उसके बाद हम एक फॉर का लूप लगाते हैं। सो फॉर का लूप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट वाला लगाना आप लोगों ने। देखो ये सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं साइड से, तो इसको आप लोगों ने जस्ट क्लिक करना है और मैं सब जगह आई लगा देता हूँ। और आई के बाद एरे इस बार हमने नहीं लिया, ठीक है, सो एरे हमने नहीं लिया इस बार। सो एक आई लगा दिया, आई 0 हो गया। एंड ये वाला जो आई है ना, ठीक है, ठीक है, इसको लेंथ वाले को हम हटा के आई 5 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ लगा दिया मैंने 5, 6 कर लो, 7 कर लो, 10 कर लो, 11 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई तो मैंने लगा दिया ना, ठीक है। सो आई के बाद अब क्या करें, हमने एक टेक्स्ट लिया हुआ था, अब हमारा एरे तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर आ गया टेक्स्ट प्लस इक्वल एंड एरे है नहीं हमारे पास, सो हम यहाँ ना एरे की जगह कुछ ऐसा प्रिंट करवा देंगे डबल कोटेशन में, द नंबर इज दिस एंड दिस कर देंगे, ठीक है, प्लस। और उसके बाद आपका आई प्लस एंड इस वाले को हटा देते हैं, एरे नहीं है हमारे पास, ठीक है, एरे नहीं है। सो एरे के साथ ही ये कार्रवाइयाँ होती हैं, ऐसे नहीं होती, ठीक है। सो यहाँ से मैं एक लगा देता हूँ BR, ठीक है। और उसके बाद एक हल्का सा एक काम करते हैं कि आपको प्रिंट करवाना था, ठीक है। सो यहाँ से आपका आ जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डबल कोटेशन एंड डेमो, ठीक है, और डॉट इनर HTML इक्वल्स टू टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट में ही लिया हमने, सेव किया मैंने। और इस पोर्ट को बंद करें एंड लाइव पर जाएं तो आपको दिख जाएगा क्या हुआ, ठीक है। सो एरे के बगैर आप लोग लूप को ऐसे चलाओगे, ठीक है, कैसे, देखो, द नंबर इज 0, द नंबर इज 2, द नंबर इज 1 2 3। अगर आप लोग ये नंबर हटा भी देते हो ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ से ऐसे किया और इसको, ठीक है, सो ऐसे सेव किया और अब देखो 0 1 2 3 4। अच्छा, 0 1 2 3 से एक चीज़ याद आ गई कि एरे लूप्स एंड जो दूसरी एक और चीज़ें होती हैं केसेस वगैरह, सो ये हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो जब भी आप लोग लगाओगे, अगर कोई चीज़ आप लोगों को सर्च करनी पड़ेगी, सो उसके अंदर आपको 0 1 2 3 या 4 या लेंथ करके आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, ठीक है। सो ढूंढने वाला भी कॉन्सेप्ट इसी के अंदर होगा। और 0 1 2 3 आपका आ गया। अगर आप लोगों ने इधर कोई टेक्स्ट लिखना है, मैं इधर वो कर देता हूँ रिवर्स, सो टेक्स्ट भी आपका आ जाएगा। जो चीज़ें लिखनी है वो आपकी सारी 5 दफ़ा चल जाएंगे। अगर मैं इधर कर दूँ 1000, सो अब ये देखो 1000 दफ़ा चल गया नीचे, ठीक है। ये लंबी लाइन चल रही है आपकी, लंबी जा रही है, ये बिल्कुल 100,000 तक जाएगी, ठीक है। सो उसके बाद ये वाले भी आपको समझ आ गया होगा, एरे विदाउट एरे। एंड अब मैं आगे एक थोड़ा सा नई एग्जांपल करवा रहा हूँ और वो एग्जांपल होगी हमारी वही 4 की होगी, लेकिन थोड़ा सा इसको हम करेंगे ट्रिकी करके काम करेंगे। सो ये नीचे तक यार ये 1000 दफ़ा आपका बिल्कुल आपका प्रिंट हो चुका होगा। जितनी दफ़ा लिखोगे उतनी दफ़ा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 999 तक होगा क्योंकि 0 से ये इसकी काउंटिंग चलती है, ठीक है। सो मूव करते हैं हम एक नए स्टेप की तरफ। अच्छा, आप लोगों को मैंने 2 चीज़ समझा दी, फॉर लूप विद एरे, फॉर लूप विदाउट एरे, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि एरे कैसे काम करेगा। सो नाउ मैं एक और बनाता हूँ फॉर लूप 3, ठीक है। सो फॉर 3 एंड HTML, ठीक है। सो फॉर 3 के अंदर हम एक थोड़ा सा नई एक ट्रिकी काम करेंगे। इसमें मैंने लगा दी HTML की बॉडी और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ H2 से इधर लिख लेते हैं फॉर 3, ठीक है। सो यहाँ से आपका पैराग्राफ आ जाएगा और पैराग्राफ के अंदर ID एंड ID को कर दो डेमो। नाउ इसके बाद हम एक लगा लेते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। सो स्क्रिप्ट आपका आ जाएगा और स्क्रिप्ट के अंदर वही काम करना है। सो मैं एक इधर बनाता हूँ एरे, कॉन्स्ट करके एक एरे बनाता हूँ और एरे का नाम वही कलर कर देते हैं, ठीक है। सो मैं एरे यहाँ से ले लेता हूँ फर्स्ट वाले से, टाइम बचाओ, एंड एरे यहाँ से मैं एक पूरा ही एरे ले रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने एक एरे यहाँ पर ले लिया, ये वाला, ठीक है।
सो मैंने एक यहाँ पर एक एरे ले लिया, इसको बंद करते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद एक हम चलाते हैं वैसी लेट करके। अब एक नई चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके काम आएगी, ठीक है। सो मैं इधर एक करता हूँ लेट, ठीक है, और लेट की जगह अब टेक्स्ट नहीं लूँगा, मैं लेट करूँगा आई कॉमा लेंथ कॉमा टेक्स्ट। अब देखो ये थोड़ा सा मज़ा आपको आएगा इसके अंदर काम करने का, ठीक है। सो मैं यहाँ से एक लगाता हूँ 4, ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगे आपके, एंड इसको तो यार ये फ्रंट, ठीक है, ये बंद हो गया, ठीक है। सो अब मैंने एक 4 का लूप, सो लेट की जगह हम लोगों ने यार इंडेक्स लगाया था, सो इंडेक्स सब जगह से जाएगा। सबसे अच्छा तरीका यही होता है जब आप 4 का लूप लगा रहे हो ना, ठीक है, 4 एंड यहाँ से इंडेक्स को आई कर दिया करो, ठीक है। सो ये सबसे अच्छा तरीका है, शुरू के अंदर कर दिया करो, फिर बाद में आप फंस जाओगे, ठीक है। सो यहाँ से मैंने एक काम कर दिया कि 0 कर दिया, और उसके बाद अब हम ना थोड़ा सा एरे के अंदर चेंजिंग करेंगे। यहाँ पर एक एरे का पुराना वाला आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर एक एरो के अंदर चेंजिंग करेंगे, हम यहाँ करेंगे कॉमा, आपका आ गया सामने, लेंथ करूँगा मैं, ठीक है, LEN, और उसके बाद एक करेंगे हम इक्वल्स टू कलर, एरे का नाम है हमारा कलर, ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे डॉट लेंथ, ठीक है, और कोमा, और इसके अंदर हमने एक लिया था ऊपर टेक्स्ट, ठीक है, तो टेक्स्ट आ गया आपका। मैं आगे से सारी चीज़ें हटाता हूँ, और टेक्स्ट के बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है। सो टेक्स्ट के बाद आप लोग एक इक्वल्स एंड डबल कोटेशन कर लो, ठीक है। डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी नहीं आएगा वैसे की तरह ही, एंड यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। सो नाउ मैं एक लेता हूँ आई के बाद हम लगाते हैं इसको ग्रेटर देन, इसको करते हैं लेन, ठीक है, जो हमने लिया हुआ ऊपर, और सेमीकोलन। अब इंक्रीमेंट कर रहा हूँ आई प्लस प्लस, ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया आपका। दूसरी लाइन के अंदर क्या करना है, कॉन्स्ट, और इसकी जगह वैसे आप टेक्स्ट ले लें, ठीक है, और एलिमेंट वाला हटा दें। यहाँ पर आपका इक्वल एंड प्लस प्लस आ जाएगा, ठीक है, बल्कि प्लस एंड इक्वल आपका आगे लिखा हुआ है, ठीक है, पहले से। सो नाउ आप यहाँ पर लगाओ कलर, एंड कलर के बाद आपको ये सारी चीज़ें हटा दो, ठीक है। आई आपका आगे आ जाएगा क्योंकि आपने एरे लिया हुआ है, सो आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लेना पड़ेगा। सो यहाँ मैं लगाता हूँ प्लस, डबल कोटेशन, और एक लगा लेते हैं BR, ठीक है। BR लगा लिया, और अब ये आगे मैं क्या करूँ, एक इसको प्रिंट करवाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID पैरेंथेसिस डबल कोटेशन आपकी आ जाएगी, एंड डेमो, ठीक है, और डॉट इनर HTML इक्वल्स टू आपका आ जाएगा टेक्स्ट, ठीक है, और आपका सेमीकोलन आ जाएगा। सेव करता हूँ और पोर्ट को बंद करके रिफ्रेश करते हैं इसको, सो लाइव जाऊंगा मैं, और अब देखो आपका अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। अनडिफाइंड क्यों आएगा, क्योंकि आपने कोई चीज़ डिफाइंड ही नहीं की उसके अंदर, ठीक है। सो एक और चीज़ है इसके अंदर, आपने अगर इसको अलग करें, ठीक है, और इसके अंदर आपका ये देखो ऐसे लिखोगे, सो इसके अंदर आपका कभी भी आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। इंक्रीमेंट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपका आंसर इसके अंदर नहीं आएगा। देखो आप लोगों ने क्या किया, एक लेट किया ऊपर, उसके बाद आपने आई लेन टेक्स्ट, 3 चीज़ें ले लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने किया इधर इस वाले को हटाओ, लेट को, अभी देखो आपका अब आ जाएगा, आ गया नहीं आ गया। सो जो ऊपर एरे के साथ फॉर के साथ जो फॉर लूप के साथ जो लेट आता है, वो लेट आप लोगों ने हटा देना है, क्योंकि लेट आपने पहले से बाहर लिया हुआ है, डबल लेट कभी भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसके आगे हमने क्या किया यार, आई के 0 कर दिया, फिर कॉमा करके लेन कर दिया, ठीक है, इक्वल्स टू लेन को किया इक्वल कलर लेंथ के बराबर, ठीक है, एंड टेक्स्ट लिया, जो टेक्स्ट हमें पहले ऊपर ले ले, अब हम ले रहे हैं 4 के अंदर, और टेक्स्ट वैसे ही खाली रहेगा आपका, ठीक है। अभी ये पूरी कहानी चल गई, और अब टेक्स्ट के अंदर बारी आ रही है, टेक्स्ट के अंदर आया,
फिर टेक्स्ट के बाद गया आई ग्रेटर देन लेन, ठीक है, और जब आई इसके अंदर घुसा एंड देन उसके आगे हुई इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, ठीक है, उसके ये बात यहाँ तक खत्म हो गई। नेक्स्ट आया जब टेक्स्ट के अंदर सारी चीजें आ गई, सो टेक्स्ट प्लस कलर, कलर आपका था एरे, और आई के अंदर सारी चीजें आपका मामला सेट हो रहा था जो नंबरिंग होनी थी, ठीक है। सो आई प्लस इक्वल्स टू कलर कर दिया, ठीक है, एरे से, एंड यहाँ बी आर लगा दिया, सो वो गैप आ जाएगा आपका, और ये आपकी सारी फाइल्स आ गई, ठीक है, जो आपने एरे के अंदर ली थी। सो आप इस तरीके से भी ले सकते हो, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप लोगों को वो पहला और दूसरा वाला भी काम चलेगा, लेकिन ये वाला अगर कोई पूछ ले यार ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, सो उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन बेस होते हैं। नॉर्मली आप लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम नहीं करते इतने कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपका कोई टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, या कोई इंटरव्यू है, या कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर टेस्ट बेस है, सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर टेस्ट ले लेते हैं आजकल, सो कोई ऐसा बना के दे दे, सो आप लोगों को आंसर आना चाहिए कि क्या आएगा, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ देखना है एरे, नीचे जो भी लिखा हुआ है, नीचे बस थोड़ी सी वैलिड चीज़ें लिखी होनी चाहिए जो आप लोगों को याद है। अगर कोई अजीब सी चीज़ लिखी है तो आप अनडिफाइंड ही कर दोगे उसके अंदर, और कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर एरे ऐसे चल रहा है तो अगर और ये चीज़ें चल रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप सीधा सीधा ये 5 अल्फाज लिख दोगे और बोलोगे यार ये बन गया, ठीक है। सो आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा सा एक और एग्जांपल कर लेते हैं, 4 की ही एग्जांपल कर लेते हैं। सो इस बार मैं थोड़ा सा एक नई एग्जांपल के लिए एक इन सबको मैं सोच रहा हूँ कि बंद कर दूँ, ठीक है। सो बंद कर देते हैं इनको, और एक और एग्जांपल बनाते हैं यहाँ पर 4 ठीक है, और .html, ठीक हो गया। सो यहाँ से जल्दी से हम HTML की बॉडी लगाई, और ये यार ये 2 काम ना इधर से उठा लो, ऐसे लिखने की क्या ज़रूरत है इतना, ठीक है। सो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोडर कॉपी पेस्ट ना करे तो वो कोडर नहीं है, ठीक है। कोडर अगर इंटरनेट से कोई चीज़ ना उठाए तो वो कोडर नहीं है। ये सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीटिंग नहीं होती भाई। कोडर को आप लोग ऐसा ना समझो कि उसके दिमाग के अंदर सारी चीज़ें बैठी हुई हैं, मतलब आप ऐसे पूछोगे तो वैसे नहीं बता सकता, कभी भी कोई कोडर नहीं बता। हाँ कुछ लूप्स के बारे में बता सकता है, एरेज के बारे में बता सकता है, इफ एल स्टेटमेंट के बारे में बता सकता है, और कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में एकदम से बता सकता है। लेकिन ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो माइनर होती हैं, जो आपको करने से कभी कभी अगर किसी ने इतना कॉम्प्लिकेटेड काम किया सो उसके सामने आ गई तो आ गई, लेकिन वैसे कोई चीज़ ऐसे नहीं आती, ठीक है। सो आप लोग कॉपी किया करो और इंटरनेट से भी देखा करो, लेकिन ज़्यादातर आप ना पेपर वर्क किया करो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोडिंग सीखना चाह रहे हो ना अच्छी तरीके से, सो आप लोगों को हाथ से लिखना पड़ेगा, कागज़ के ऊपर कागज़ काले करने पड़ेंगे, कागज़ों को स्याही से भरना पड़ेगा। इससे अलावा कोई कोडर नहीं बन सकता। बन सकते हैं, प्रैक्टिस से बन सकते हैं। स्क्रीनिंग मैं इस वजह से मना कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग यंग हो थोड़े से, और स्क्रीनिंग ज़्यादा ना करो मेरी तरफ से, पेपर वर्क करो, ठीक है। पेपर वर्क आप लिखते रहो, लूप कैसे काम करता है, फॉर, ईच, इफ, एल्स। सो जावास्क्रिप्ट के माहिर हो जाओगे ना, सो मार्केट के अंदर 70-75 की जॉब तो आराम से लगती है, ठीक है। इंटर्नशिप की बात नहीं कर रहा मैं, परमानेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। इंटर्नशिप भी आप करो तो इंटर्नशिप भी कम से कम भी आपकी 20 से 25 हज़ार इंटर्नशिप लगती है, इससे नीचे नहीं लगती। गवर्नमेंट का वो क्या कहते हैं उसको, अनाउंसमेंट है यार 20-25 हज़ार की। बैक टू द बिजनेस, वापस आते हैं, ठीक है। सो यहाँ से मैं एक लगाता हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है, और स्क्रिप्ट के अंदर इस बार थोड़ा सा एक नया चेंजिंग करेंगे और 4 का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। नया चेंजिंग क्या होगी, यहाँ से हम लगा वही थोड़ा सा इधर से कॉपी कर लेता हूँ, एरे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो एरे आपका यहाँ से मैंने कॉपी किया और वही एरे रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं करता हूँ एक लेट को करता हूँ आई इक्वल्स टू 2 एंड कॉमा सेमीकोलन आ जाएगा। फिर एक लेट करते हैं, लेट, और इसके करेंगे लेन, और इसको करेंगे इक्वल्स टू कार नहीं कलर कर देते हैं, ठीक है। कलर क्योंकि हम चल रहा है पीछे से, कलर डॉट लेंथ। ये सबसे आसान तरीका हो सकता है आपके लिए। इतना कोई आपके लिए ना मतलब हैवी टाइप का नहीं होगा, हैवी डोज नहीं होगा आपके लिए। ये सबसे आसान तरीका है। इससे आसान या तो 4 डायरेक्ट लगा लो या फिर ऐसे काम कर लो। ये 2 आसान तरीके हैं, इसके ज़्यादा आसान नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। सो मैंने एक लेट किया एक और यहाँ से कर दिया टेक्स्ट, ठीक है। अब मैंने शुरू में ही ना सारी चीज़ें लिस्ट कर ली, ठीक है। मेरे को क्या क्या चाहिए और मुझे कौन कौन सी वैल्यू कहाँ कहाँ चाहिए।
अब देखो मैंने लेंथ भी ऊपर कर लिया, लेंथ जिसके अंदर कलर लेंथ आएगी, ठीक है। आई ऊपर कर लिया, 2 तक कर लिया मैंने, ठीक है। और टेक्स्ट कर लिया जिसको हमने खाली रख दिया। अब मैं इधर आराम से एक फॉर लूप लगाऊं, ठीक है। और फॉर के अंदर मैंने एक काम करूं कि यहाँ करूं कॉमा और एक आई लगा दूं और इसको कर दूं ग्रेटर देन लेंथ के, ठीक है। और इसके बाद आपको इसके बाद एक सेमीकोलन लगा देते हैं और इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। सो इंक्रीमेंट यहाँ पर आपका हो जाएगा। नाउ उसके बाद हम करेंगे एक टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट आ गया आपका और यहाँ करेंगे प्लस इक्वल, ठीक है। और कलर एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई आ जाएगा आपका। नाउ इधर प्लस डबल कोटेशन एंड बी आर, ठीक है। और यहाँ से सेमीकोलन। अब देखो इधर इन लूप के बाहर मैं लगाता हूँ एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरेंथेसिस डबल कोटेशन आपका डेमो, और उसके बाद आपका इनर HTML आ जाएगी। उसके बाद एंड इक्वल्स टू आपका टेक्स्ट ही आएगा, ठीक है। सेमीकोलन लगा लो, सेव किया, पोर्ट बंद करता हूँ यहाँ से एंड डायरेक्ट लाइव पर जाता हूँ। और क्यों नहीं आया आपका, इसके अंदर कुछ मसला हो गया है, ठीक है। सो मसला क्या है हमारा कि हमने इधर एक काम नहीं किया, नहीं आया, अभी भी नहीं आया। एंड क्यों नहीं आया, इसके अंदर कोई गड़बड़ कर दी हमने। गड़बड़ किया तो देखो यहाँ पर ये आपका ये आ रहा है, ठीक है। सो मैं इधर एक कर दूं कि आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेव किया, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई ये, क्योंकि हमने कोई गड़बड़ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सो गड़बड़ क्या है हमारी, गड़बड़ है हमारी लेंथ इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। लेंथ इज नॉट डिफाइंड, व्हाई आई डिफाइंड दिस मैन। ये आ गया हमारा लेंथ डॉट का कल कार लेंथ आ गई, ठीक है। और लेंथ नॉट डिफाइंड, डिफाइन किया था यार, ये तो क्या गड़बड़ हो रही है इसके अंदर। सो यहाँ लेंथ आ रहा है और आपकी यहाँ पर कलर्स की लेंथ आ रही है, ठीक है। और टेक्स्ट आ गया नीचे आपका एंड क्या मसला आ रहा है इसके अंदर। सो इसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। मैं इसको ना करता हूँ इंक्रीमेंट हटा देता हूँ, क्योंकि इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एक काम करते हैं कि 0 ये ऊपर मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ की जगह ऊपर आ गया एंड आई लेंथ, ठीक है। सेव किया, अब आ जाएगा। आजा भाई यार, क्या मसला है, आ गया, ठीक है। सो ये आपका रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक सारा आ गया, ठीक है। आप लोग ऐसे भी काम कर सकते हो। अगर ये भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है सो फर्स्ट वाला जो मैंने फर्स्ट वाला करवाया था वो कर सकते हो यार, इससे ज़्यादा एक आसान हो नहीं सकता। और अब हम ना थोड़ा सा एक और इसको हम ना इतना रहने देते हैं, ठीक है। और अब मैंने इसका थोड़ा सा लूप स्कोप का एक थोड़ा सा काम करवा देता हूँ। सो यहाँ से मैंने ये रहा, ठीक है। ये हमारी वो है, ठीक है। यहाँ मैंने सारा करवा दिया आपको। और अब ये एक्सप्रेशन पढ़ने आप लोगों ने यहाँ से जाना, आप लोगों ने W3 स्कूल पर, ठीक है। सो यहाँ से आप जाओ W3 स्कूल पर, ठीक है। और यहाँ ट्यूटोरियल से लेकर आपने जाना है जावास्क्रिप्ट में और यहाँ पर स्क्रॉल करो। सो स्क्रॉलिंग के अंदर देखो ये आ रहा फॉर इन, फॉर ऑफ, वाइल एंड, ठीक है। ये सारे लूप्स आप लोगों ने पढ़ने, ठीक है। मैं आपको यहाँ सरसरी सा मतलब एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ लूप्स का कि लूप्स काम कैसे करते हैं, ठीक है। सो अब मैंने फॉर का तो थोड़ा सा बहुत ही डीप करके आप लोगों को पढ़ा दिया है फॉर कैसे, ठीक है। सो ये मैं 2 स्टेटमेंट्स करवा देता हूँ आपको, यहाँ से ही बता देता हूँ, ठीक है। सो देखो जावा यहाँ से हमने स्क्रिप्ट के अंदर वार किया 5 टाइम, ठीक है।
अब ये वाला मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। इसी में करें या दूसरे में करें, इसी में कर देते हैं, ठीक है। अगर ये स्क्रीनशॉट ले लेना इतना, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो मैं इसके अंदर क्या काम करूँ, एक मैं लेता हूँ वार, ठीक है, और वार इक्वल्स नहीं आएगा, i इक्वल्स टू 5 एंड सेमीकोलन, ठीक है। और फिर उसके बाद करेंगे फॉर का लूप लगाएंगे एंड फॉर प्री लूप लगा दो, ठीक है, यहाँ से पूरा आ जाएगा और यहाँ पर आई कर देते, ठीक है। सो यहाँ पर लेट नहीं किया हमने, इस बार वार किया, सो वार आ जाएगा आपका एंड इसके बाद आपका ये क्या था, 0 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये सारा हटा दो यार, ये अजीब सा हो रहा है कुछ, नो कुछ गलत हो गया, ठीक है। सो यहाँ से ठीक है, i इक्वल टू 0 एंड सेमीकोलन आ गया, ठीक है आपका। फिर i एक ग्रेटर देन यहाँ पर कर देंगे 10, ठीक है। सो 10 दफ़ा यहाँ पर चलेगा और प्लस i इंक्रीमेंट, ठीक है, और ये आपका पैरेंथेसिस क्लोज हो जाएगा। यहाँ से आप कर्ली ब्रैकेट लगाओ और अगर कुछ लिखना है तो लिख लो, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। यहाँ पर इसको खाली रहने देते हैं, ठीक है, अगर लिखना है तो लिख लेना, नहीं तो ना सही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID पैरेंथेसिस डबल कोटेशन डेमो आपका अंदर आ जाएगा, ठीक है, और डॉट इनर HTML आपकी आगे इक्वल्स टू i आ जाएगा और यहाँ से सेमीकोलन लग के बंद हो जाएगा। अब मैं यहाँ से जाता हूँ पोर्ट से सीधा लाइव। सो ये आपका दिखाएगा कि क्या आपने कार्रवाई डाली है। सो यहाँ आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर एक हम लोग 1 मिनट में देख लूँ, इसके अंदर देखो यहाँ पर i इक्वल टू 0, ये 5, ठीक है, i इज ग्रेटर देन 10 एंड इंक्रीमेंट हो रहा है आपका थोड़ा सा आगे और एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। सो डायरेक्ट उसने i की वैल्यू लगा दी, लेकिन i जब चला तो 10 तक, सो ये इसके अंदर 10 आ गया, ये देखो 10 आ गया आपका, ठीक है। सो एक और इसके अंदर एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। ऐसी सेम वाली नहीं करते, ठीक है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को शुरू करवा दूँ आपको फॉर इन लूप, ठीक है, फॉर का इन वाला लूप, ठीक है। सो फॉर इन लूप का यहाँ पर आपकी स्लाइड्स खुली हुई हैं, ठीक है, ये वाली प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैं जब स्लाइड्स दूंगा, ये मैंने खुद बनाई थी, ठीक है, कुछ इधर उधर से उठाई थी यार आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। सो यहाँ से स्कोप वाला हमारा सीन सारा खत्म हो जाता है, ठीक है। लूप्स, ठीक है, यहाँ से आपका आएगा इन द फर्स्ट एग्जांपल यूजिंग वार द वेरिएबल डिक्लेयर इन द लूप री डिक्लेयर द वैल्यू आउटसाइड द लूप, ठीक है, ये समझ आ गई आपकी, ठीक है। इन द सेकंड एग्जांपल यूजिंग लेट हमने यूज किया सेकंड एग्जांपल के अंदर, द वेरिएबल डिक्लेयर इन द लूप डज नॉट री डिक्लेयर द वेरिएबल आउटसाइड द लूप, ठीक है, वो डिक्लेयर नहीं हुआ आउटसाइड द लूप के अंदर। व्हेन लेट इज यूज्ड टू डिक्लेयर the I variable in a loop, the I variable will only be visible within the loop, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं for of and for in loops के बारे में, ठीक है। सो the for in loops and the for of loops are explained in the next chapter, ठीक है, वो जो next chapter नीचे आएगा, ठीक हो गया। Now अच्छा, ये अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि for in loop, the JavaScript for in statement loops through the properties of an object, जो ऑब्जेक्ट आप बनाते हो उसके अंदर से प्रॉपर्टीज के अंदर से लूप निकल के काम आता है। सो उसका सिंटैक्स ऐसे होता है, द की इन ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आपका जो कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड, यहाँ पर आपका सारा कोड ब्लॉक आएगा। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, और इस एग्जांपल बंद करते हैं इसको यहाँ से और इस एग्जांपल को हम लोग करते हैं, ठीक है। सो मैं इस वाले टैब को बंद कर दूँ, यहाँ से हम एक फाइल बना लेते हैं फॉर इन के नाम से और HTML आ जाएगी। यहाँ से लगाया मैंने एक HTML की बॉडी और बॉडी को स्टार्ट करते हैं एंड सो यहाँ से मैं एक लगा लेता हूँ हेडिंग 2 और इसको कर देते हैं फॉर इन लूप, ठीक है। सो फॉर इन लूप हमने लगा लिया और इसके साथ साथ हाथ के हाथ हम लगा लेते हैं एक पैराग्राफ, उसका ID कर देते हैं डेमो, ठीक है। सो इसके बाद एक करते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है, और ये बता रहा हूँ आज कि ये है हमारी वीडियो आखिरी जावा स्क्रिप्ट की। इसके बाद मैं सिखाऊंगा डॉम मैनिपुलेशन, ठीक है, जो होती है आपकी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट
और एम का मतलब होता है मॉडल, ठीक है, DOM डॉम, अच्छा ठीक है, वो सिखाऊंगा। और उसके बाद आप लोगों का क्या काम है, आप लोगों ने जाना यहाँ पर W3 स्कूल के अंदर और यहाँ से आपने ट्यूटोरियल्स खोलने और लर्न जावास्क्रिप्ट के ऊपर करना है, ठीक है। सो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कहाँ गया, यहाँ पर होगा, ठीक है, इफ एल्स लूप, ठीक है, वाइल लूप तक मैं आज करवा दूंगा, ठीक है, और ब्रेक मैंने करवा दी है आप लोगों को। बाकी जितनी चीज़ें हैं ना आप लोगों की, ये आप लोगों ने काम करनी है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके काम आएंगी, ठीक है, और अगर ये कर लिया तो फिर सारा काम आपका हो जाएगा। वैसे आज जावास्क्रिप्ट की लास्ट क्लास है, बाकी एक डॉम मैनिपुलेशन रह गई है। जो ट्रेनिंग की क्लास है ना वो आज लास्ट क्लास है, ठीक है। सो डॉम मैनिपुलेशन ट्रेनिंग में नहीं आएगा, वो आगे जाके आपका वेब के साथ जोड़ के मैं फ्रंट एंड के साथ बनाना सिखाऊंगा, कैसे चीज़ें बनती हैं। ट्रेनिंग की आज आखिरी क्लास हमारी, और उसके बाद डॉम मैनिपुलेशन एंड देन आपको नेव बार कैसे बनते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, कैराजोल कैसे बनता है, और बहुत सारी चीज़ें, जितनी कैलकुलेटर कैसे बनेगा, क्या क्या चीज़ें बनेंगी, वो सारी आगे जाके काम करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ से फॉर इन का लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो मैं इसको करता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, और कॉन्स्ट को कर देते हैं पर्सन, ठीक है, और पर्सन को करेंगे इक्वल एंड कर्ली ब्रैकेट ले लो इधर से, एंड और क्या करें इसमें, एफ नेम और सेमी कॉलन डबल कोटेशन, एंड यहाँ कर लेते हैं, मेरा नाम कर लो अली कर लो, ठीक है, और यहाँ पर आपका कोमा, और एल नेम कर आई नेम कर लेते हैं, ठीक है, और एल नेम किया एंड कॉलन डबल कोटेशन डॉन कर लेते, डॉन छोटा डॉन, ठीक है, और यहाँ से आपका कोमा, ठीक है, एंड इधर आपका एज कॉलन 24, ठीक है, ज़्यादा लिख दी मैंने, और ये आपका सेमी कॉलन आ जाएगा, ठीक है। सो आगे का जो कोड होगा वो होगा कुछ इस तरह, आप लेट कर लो एक चीज़ को, एंड TXT होता है शॉर्ट फॉर्म टेक्स्ट की, इक्वल्स टू डबल कोटेशन एंड आपका सेमी कॉलन और बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 का मैंने लूप लगाया, और 4 का लूप इस बार हम मैन्युअली लगाएंगे। लेट करता हूँ मैं इसको x के नाम से, और इन करता हूँ पर्सन, ठीक है, और यहाँ से आप लगाओ कर्ली ब्रैकेट, TXT आपका आ जाएगा, और प्लस इक्वल, और यहाँ से आपका पर्सन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x आ जाएगा आपका, और प्लस करके डबल कोटेशन के अंदर आपका यहाँ पर सेमी कॉलन, ठीक है, और जस्ट आपने यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर आपका डेमो, और डॉट इनर HTML के बाद आपका इक्वल्स करके आपका आ जाएगा टेक्स्ट आ जाएगा, इन सेमी कॉलन सेव किया और पोर्ट बंद की, एंड लाइव पर जाए तो आपको दिख जाएगा कि आपने कारनामा किया। सो देखो, मैंने पहले लिखा था अली, ठीक है, अली आ गया, उसके बाद मैंने लिखा डॉन, सो डॉन आ गया, आपका 24 भी आ गया। सो फॉर इन की ये छोटी सी एग्जांपल दूंगा, इससे ज़्यादा कोई मैं बड़ी एग्जांपल नहीं दूंगा, ठीक है। एक्स एक वेरिएबल होता है भाई, ईच यहाँ पर लिखा हुआ होगा इसके अंदर स्लाइड के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड फॉर द फॉर इन लूप इंटरेट्स ओवर एट पर्सन ऑब्जेक्ट ईच इंट्रेशन ही कहते हैं ना इसको, इंट्रेशन रिटर्न्स अ की एक्स, ठीक है। सो वो एक्स से आपकी रिटर्न्स, ठीक है, वो आप समझ जाओगे। द की इज यूज टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द की इज पर्सन एक्स, ठीक है। पर्सन एक्स की जो आप देखो, लेट ऊपर आपने एक्स से किया था, कहाँ गया, लेट किया आप लोगों ने ये एक्स से किया, सो पर्सन भी ऊपर आपका एक्स में ही आएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ से नीचे चलते हैं, और ये वाली एग्जांपल आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाली एग्जांपल आप लोगों ने खुद करनी है। फॉर इन की एक एग्जांपल है, और नंबर वाली एग्जांपल है, थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। एंड देन यहाँ आ गया, डू नॉट यूज़ फॉर इन ओवर एन एरे इफ़ द इंडेक्स ऑर्डर इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है।
वो कह रहा है कि यार फॉर इन लूप कभी भी यूज़ नहीं करना एरे के ऊपर अगर इंडेक्स जो है ना, आपका जो इंडेक्स चलता है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये होता है इंडेक्स। इंडेक्स जब भी आपका इंपॉर्टेंट हो ना आपके लिए, सो आप फॉर इन लूप कभी भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। द इंडेक्स ऑर्डर इज इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड एंड एरे वैल्यूज में नॉट बी एक्सीड इन द ऑर्डर यू एक्सपेक्ट, ठीक है। सो वो क्या कह रहा है, जो इंडेक्स ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट डिपेंड एरे की वैल्यू पे कभी नहीं करता और एक्सीड नहीं करता जितना आप लोग चाहते हैं, ठीक है। इट इज़ बेटर टू यूज़ अ फॉर लूप, और या तो आप फॉर लूप यूज़ कर लो अच्छा है, या तो आप फॉर ऑफ लूप यूज कर लो अच्छा है, या आप एक काम करो एरे डॉट फॉर ईच लूप यूज़ कर लो, ठीक है। सो ये 2-3 चीज़ें इसने बता दी, खुद ही बता रहा है, ठीक है। अगर आपको यार मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि आप सिर्फ ये फॉर ऑफ भी छोड़ दो, आप सिर्फ फॉर एंड फॉर ईच लूप यूज़ करो या वाइल लूप यूज़ करो, ये 3 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। बाकी छोड़ दो, ये फॉर ऑफ फॉर इन ये बैवी है, मतलब किसी चीज़ के ऊपर गार्निशिंग है बात। लेकिन आपको अगर करना है तो कर लेना। W3 स्कूल के ऊपर सब पढ़ा हुआ है, और अगर नहीं होगा तो आप मुझे या नीचे कमेंट कर देना, ये ईमेल कर देना, ईमेल एड्रेस मैंने दिया हुआ पेज के ऊपर, और मैं हेल्प कर दूंगा आपकी अगर मेरे को टाइम मिला। सो देखो, अब ये बात कर रहा है फॉर ईच। द फॉर ईच मेथड कॉल ए फंक्शन a call back function once for each array element, ठीक है। सो फॉर ईच ज़्यादातर डबलिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पोस्ट होती है ना, जैसे फेसबुक की पोस्ट करते हैं, सो पोस्ट के नीचे पोस्ट के नीचे पोस्ट के नीचे, जैसे ये पेज के नीचे पेज के नीचे पेज। सो फॉर ईच ये इस काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप लोगों को फॉर ईच यूज़ करना है, सो आप लोगों को जब मैं PHP शुरू करवाऊंगा ना, तो उसके अंदर पॉसिबल अगर हुआ ना, मैं ये वाला एक काम करवाऊंगा, सोशल मीडिया की एक वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर आपको फॉर ईच की इतनी डीप मैं बताऊंगा, सो मज़ा आएगा उसके अंदर। लेकिन फॉर ईच इसमें ही बताऊंगा, ठीक है। सो अभी हम आपका जो हो गया, सो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, और इन सब के आपने स्क्रीनशॉट लेने। ये वाला फॉर ईच का मैं अभी इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। सो इसको बंद करते हैं, और इसके अंदर मैं लगा लेता हूँ फॉर ईच का लूप, फॉर ईच डॉट HTML, ठीक है। सो फॉर ईच, ओके। सो यहाँ से मैं एक HTML की बॉडी लगाऊं, और इसके अंदर एक मैं हेडिंग लगा देता हूँ। हेडिंग ज़रूरी है क्योंकि मेरे को कोड देना पड़ता है आप लोगों को, सो हेडिंग से मसले मसाइल हो सकते हैं। सो यहाँ से मैं लगा देता हूँ इधर फॉर ईच का लूप, ठीक है, और इधर एक पैराग्राफ दे देते हैं हैश करके डेमो, ठीक है। अब स्क्रिप्ट लिखने की बारी है। सो स्क्रिप्ट लिखा मैंने, और स्क्रिप्ट के अंदर क्या होगा, स्क्रिप्ट के अंदर कुछ नहीं होगा। यहाँ हम लगाएंगे कॉन्स्ट। फॉर लूप सीख लिया तो इसके बाद तो कोई चीज़ मुश्किल रही नहीं ना, वैसे ही सारे काम होंगे। और अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्स्ट, और एक मैंने दे दिया नंबर्स का नाम उसको, ठीक है। नंबर दे दिया, इक्वल लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर आपने, मैं इधर कर देता हूँ 22, 23, 40, 34, 954, ठीक है, 5 लगा दिया, एंड यहाँ 13 लगा देते। अब यहाँ पर मैंने एक सेमीकॉलन लगाया। लेट करते हैं टेक्स्ट को, और यहाँ से करेंगे इक्वल्स डबल कोटेशन, एंड यहाँ पर आपका सेमीकॉलन आ जाएगा। नाउ मैं अब नंबर को कॉल करता हूँ जो नंबर्स ऊपर लिए थे, एंड डॉट फॉर ईच लूप, ठीक है। सो फॉर ईच की अब बारी आ गई। फॉर ईच देखो यूज़ कैसे होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है, ये सबसे आसान तरीका होता है इसका यूज़ करने का। ऊपर जो मैंने लिया था कॉन्स्ट, मैंने एक वेरिएबल ऊपर लिया था, नंबर लिया, ठीक है, डॉट किया, फॉर ईच किया, एंड पैरेंथेसिस के अंदर मैं एक माय फंक्शन करके एक फंक्शन का काम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से, और फंक्शन का F कैपिटल कर लेते हैं, ठीक हो गया, और यहाँ से आपका सेमीकॉलन, ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID पैरेंथेसिस डबल कोटेशन, आपका यहाँ से आ जाएगी आपका डेमो, ठीक है, और उसके बाद आपका इनर HTML और इक्वल्स टू टेक्स्ट आ जाएगा, एंड ये आपका सेमीकॉलन। उसके बाद एक फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। सो फंक्शन लगाया मैंने, एंड यहाँ पर लगाया माय फंक्शन, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर मैंने यहाँ लिख दिया वैल्यू, और
कर्ली ब्रैकेट के बाद एक करते हैं टेक्स्ट, क्योंकि हमने टेक्स्ट ही लिया हुआ था, और प्लस इक्वल्स टू वैल्यू वैल्यू ली थी ना हमने, वैल्यू आ गई आपकी, और प्लस एंड डबल कोटेशन PR, ठीक है, सेमीकोलन आ जाएगा। सेव किया और अब जाते हैं अपने लाइव सर्वर के ऊपर। आ गया आपका, देखो 24, 34, 355, 325 एंड 13, ये भी वही काम कर रहा है देखो, और इसके अंदर कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है। और अब हम थोड़ा सा और आगे आगे जाते हैं। सो 4 ऑफ सारे ही हमने करवा दिए, एक रह गया मेरा वाइल का लूप। सो ये सारे यार आप लोगों को मैं जब दूंगा ना तो इसके अंदर आप लोगों ने काम कर लेना, ठीक है। सो वाइल का लूप आ गया, ठीक है। लूप्स कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। लूप जो होते हैं वो एग्जीक्यूट करते रहते हैं यार ब्लॉक ऑफ कोड को, देखो चलता रहता जब जितना लंबा भी जाए, जब तक कंडीशन ट्रू होती है ना तब तक लूप चलता रहता है, ठीक है। द वाइल लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। देखो ये भी वही बात कर रहे हैं। सिंटैक्स क्या होता है, वाइल लूप का सबसे आसान सिंटैक्स होता है, वाइल लगता है, कंडीशन लगती है, एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोड ऑफ द कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड होता है उसके अंदर। अब मैं इसकी एक एग्जांपल दे दूंगा आप लोगों को, और 2-3 एग्जांपल दे के आप अब ये मैं वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ से इन सब को मैं करता हूँ बंद, ठीक है। और अब एक हम कर लेते हैं वाइल 1 और इसको कर देते हैं HTML, ठीक है। अब वाइल की अब मैं एग्जांपल देने वाला हूँ। सो यहाँ से मैंने एक HTML की फ़ाइल लगाई और उसके बाद आपका वही H1 वाइल कर लो इसमें, और यहाँ पर आपका आ जाएगा पैराग्राफ, ठीक है। सो पैराग्राफ की आईडी हो जाएगी आपकी डेमो, ठीक है। और उसके बाद आपका स्क्रिप्ट, एंड स्क्रिप्ट के अंदर वाइल लूप मेरी नज़र में सबसे आसान है और आप लोगों को ये ज़रूर सीखना चाहिए। इनिशियल लेवल के ऊपर फॉर लूप, वाइल लूप एंड फॉर ईच, बस इसके आगे कोई नहीं जाना आप लोगों ने। नाउ मैं एक लेट करता हूँ और लेट के बाद मैं एक करता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। सो टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर खाली रखेंगे, ठीक है। ऊपर भी खाली रखता थे हमने, अभी भी खाली रखेंगे। एक लेट एक और कर लेते हैं आई के नाम से, ठीक है। सो आई इक्वल्स टू 0 एंड सेमीकोलन। थर्ड वन होगा हमारा वाइल, ठीक है। सो वाइल की पूरी कंडीशन ऐसे आ जाती है, और वाइल के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसे दो, और यहाँ से मैं एक लगा देता हूँ, आई से लेकर 10 तक काम करना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपका जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो होगा यहाँ पर टेक्स्ट प्लस इक्वल्स टू, एंड इसके अंदर डबल कोटेशन लगा के BR, ओके, एंड BR के अंदर लिख देते हैं यहाँ द नंबर, और इज ऊपर वो 10 तक चलेगा ना तो वो नंबर आते रहेंगे उसके अंदर, और यहाँ से प्लस आई करके सेमी कॉलन लगा लो, और इसके बाद हम कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डबल पैरेंथेसिस डबल कोटेशन डेमो आ जाएगा, और उसके बाद आपका इनर HTML और इक्वल्स टू यहाँ पर आपकी टेक्स्ट एंड सेमी कॉलन, ठीक है। सेव किया और पोर्ट बंद करते हैं यहाँ से, एंड लाइव सर्वर पे लेके जाता हूँ कैसे काम करेगा। चल भाई आजा। वाइल आ गया, लेकिन वाइल की बात की चीज़ें नहीं आई हमारी, ठीक है। सो इसको इंस्पेक्ट करते हैं, कोई मसला इधर आ रहा है। देखो 2 गलतियां आ रही हैं हमारी। सो 2 गलतियां क्या हैं वो देख लेते हैं। 17 में है इनवैलिड स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, सब कुछ गलत लगा दिया हम लोगों ने। सो मसला कहाँ आ रहा है हमारा कि हमने कोई एक गड़बड़ कर दिया, ठीक है। सो गड़बड़ क्या किया हमने, इंक्रीमेंट ही नहीं किया, ठीक है। सो आई प्लस प्लस, ठीक है, और सेमी कॉलन। सेव किया, अभी भी गलती आ रही है क्यों भाई? कोई गलती हो रही है हमसे, बड़ी गलती, ठीक है। सो कम ऑन, हो भी जा, आ गया, ठीक है। सो हमने इंक्रीमेंट नहीं किया था यहाँ से, और वो प्लस इसके साथ जुड़ा था, इस वजह से आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। सो वाइल का लूप देखो सबसे आसान है।
आपने एक सिर्फ ऊपर लेट किया, एक दूसरा लेट किया, एंड वाइल को लूप लगा के बात ही ख़त्म कर दिया आपने, ठीक है। सो उसके बाद आप लोगों को मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ आपने घर से जो करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी फाइल थी, आई थिंक ये थी शायद, ठीक है। ये वाइल का लूप मैंने आपको एग्जांपल करवा दी, कौन सी करवाई है, ये वाली एग्जांपल करवा दी, ठीक है। ये वाली एग्जांपल मैंने आपको करवा दी, ये बनाई थी। नाउ आप लोगों को, अच्छा, इफ फॉरगेट इंक्रीज द वेरिएबल यूज इन द कंडीशन तो लूप नेवर एंड, तो ये आप पढ़ लेना, या डू वाइल का लूप है, ठीक है। और डू वाइल की आप लोगों को यहाँ से प्रैक्टिस खुद करनी है आपने, मैं नहीं करवाऊंगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही काम करेंगी। और इसमें कोई अब नया कोई फंडा नहीं है, इसके अंदर वही सब कुछ चलेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोगों को केमिकल भरने पड़ेंगे, नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सारे स्क्रीनशॉट लो और ये सारी एग्जांपल्स करनी है वाइल की। और मैंने आप लोगों को आज बहुत सारे काम करवा दिए, आज मैंने कवर करवाया आपको, कहाँ गई स्लाइड, कहाँ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ से शुरू से बताता हूँ क्या करवाया भाई। पहले मैंने करवा दिया आपको फॉर का लूप, फॉर का लूप करवाया, फॉर इन फॉर ऑफ दोनों करवाए मैंने, वाइल करवाया, फॉर ईच करवा दिया। और अब आप लोगों को करना है डू वाइल का लूप जो इसके सबसे एंड में है, ठीक है। और फॉर के साथ ओवर लूपिंग वाला भी एक सीन करना है। द लूप इज इन दिस एग्जांपल यूज द वाइल लूप टू कलेक्ट द कार नेम फ्रॉम द कार एरे, ठीक है। ये वाला आप लोग कर लेना खुद। और आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी, समझ आई होगी। और मैं रेकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को फॉर ईच एंड वाइल लूप, ये 3 चीज़ें कर लो, डू को भी छोड़ दो यार, ये 3 चीज़ें करो और आप लोग अच्छे बन सकते हो, ठीक है। अच्छा, आज से ये जो है हमारी जावास्क्रिप्ट की क्लासेस, ट्रेनिंग क्लासेस आज से हमारी ख़त्म हो रही हैं। आगे होंगी हमारी जो क्या कहते हैं उसको, इंटरमीडिएट या एक्सपीरियंस क्लासेस होंगी, ठीक है, एक्सपर्ट क्लासेस, जिसके अंदर हम करेंगे डोम मैनिपुलेशन, ठीक है। और मैं कुछ वेबसाइट्स के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। सो मैं W3 पे ले चलता हूँ, ठीक है, ठीक है। W3 पे गए हम लोग, और जैसे ही मैंने इसको छोटा किया, सो ये देखो ये छोटा हो गया और मेन्यू ऐसे आ रहा है। ये मैं सारे काम बताने आप लोगों को, और ये कुछ बटन आ रहे हैं, इसको बटन को हम प्रेस करेंगे सो ये आगे पीछे ले जाएगा, ठीक है। और कुछ कैलकुलेटर बनाएंगे, कोई नई चीज़ टू डू की लिस्ट बनाएंगे, लिंक कॉपी वगैरह वाला बनाएंगे, QR कोड वगैरह बनाएंगे, ठीक है। और इमेज को जैसे वो करते हैं, एडिटिंग करते हैं, वो बनाएंगे, क्रॉप डाउन या क्रॉप अप, जूम इन जूम आउट, ये सारे प्रोजेक्ट करेंगे। सो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलना। ओके फिर अल्लाह।